Assalamu alaikum. You're watching Point Blank with Luqman. मेरा नाम मुबशर लुकमान है. Monday to Thursday we bring to you a new program, a new show every day. और ये मैं आपको बता दूं कि ये आज का आखिरी शो है जो इस वक्त होगा, यानी 11 बजे. फिर से जब आप पॉइंट ब्लैंक देखेंगे तो वो शाम को 8 बजे हुआ करेगा. लेकिन बहुत अहम खबर आज की, यानी आज की तो खबर नहीं है, 2 दिन से चल रही है, उस पर डिबेट भी हो रही है कि नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा गया है जिसमें बड़ी कारी ज़रबें लगाई गई हैं या इल्जामात लगाए गए हैं और वो डिस्कस हो रहा है. बस मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, लेकिन एक हालांकि छोटी सी बात हुई आधे मिनट की मेरी आसमा जहांगीर साहिबा से, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कोई इशू नहीं है जिसको आप लोग इशू बना रहे हैं. आई थिंक शी हैज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट मैं ये समझता हूं कि इसकी टाइमिंग जो है और इस खत की इस वक्त आना और इसकी टाइमिंग और इसमें चंद पॉइंट्स इनको हाईलाइट किया गया वो बहुत ही जरूरी है और इसके कुछ दूररस नताइज भी हो सकते हैं. लिखा क्या है नैब ने एक्चुअली वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को री इंस्टेट किया गया या बहाल किया गया और उस बहाली को चैलेंज किया गया. नैब ने जस्टिस रमदे समेत दीगर कुछ एड हॉक जजेस का तकर्रुर जो है उसको अल जिहाद ट्रस्ट से तशबीह दे के उस फैसले से मुतसादिम करार दिया है. नैब ने चीफ जस्टिस की सरबराही में बैंक ऑफ पंजाब के मुकदमे की समाअत को भी चैलेंज किया है. सुप्रीम कोर्ट में नैब के सीनियर ओहदेदारों का मजाक उड़ाया जाता है. उस लेटर में यह कहा गया है यह इकदाम कानूनी है न ही इदारे के लिए मुफीद. नैब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि पंजाब हुकूमत को इस केस में फरीक न बनने दिया जाए क्योंकि नैब के जेर तफ्तीश हमेश खान ने वजीर आला मियां शहबाज शरीफ पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं. जो वजीर आला पंजाब क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इसलिए उन्होंने उसके मुतालिक कहा. इस खत में नैब ने मजीद कहा है कि कौमी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत अदालत नैब की तहकीकात में मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं रखती. हो क्या रहा है इस खत के पीछे या इस खत के बाद आने वाली जो कानूनी पेचीदगियां हैं जो पैदा हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं. टू डिस्कस दैट हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर असगर राना. डॉक्टर असगर राना जो है एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब से, और बड़ी आज हमारी कोशिशों के बाद डॉक्टर साहब आए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की थी इरफान कादिर साहब को लाने की तो उन्होंने मुझे पंजाबी में जवाब दिया तुसी रह नहीं दियो मैनू तो बख्शो. लेकिन लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगी आसमा जहांगीर, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़ी मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, माहिर कानून हैं और बार का इलेक्शन लड़ने भी जा रही हैं अभी. अब्बास अतर साहब हैं, बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर हैं, और अब्बास अतर साहब के मुतल्लिक मुझे एक बड़े ऑनरेबल जज ने यह कहा, सर्विंग जज ने, कि ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले बड़े बड़े वकीलों से ज्यादा कई बारी माहिराना दलाइल दे देते हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले डॉक्टर असगर राना, आपको मेरी आवाज आ रही है इस्लामाबाद में? जी हाँ जी आ रही है मुझे. आप डॉक्टर साहब मुझे बड़ी छोटी सी उसमें बताइएगा, अभी पहले क्योंकि डिटेल में नहीं मैं शुरू में जाना चाहता, आपके पास पूरा प्रोग्राम है, कि ये खत लिखने की नैब को इस वक्त क्या जरूरत पड़ी. और मेरी आज बात हुई इरफान कादिर साहब से तो उन्होंने मुझे बाकायदा 2 दफा मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैंने लीक आउट नहीं किया. तो अगर उन्होंने लीक आउट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर ये लीक आउट कैसे हुआ, ए, और दूसरा इसकी जरूरत क्या पड़ी? मेरी गुजारिश ये है कि नैब ने कोई खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं लिखा जी, और मीडिया ने भी इसके बारे में कोई इसकी तस्दीक नहीं की कि आया कोई लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है या नहीं लिखा गया जी. नैब को सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती. अगर नैब को कोई रिलीफ चाहिए होती है तो वो हमारा एक प्रोसीजर है, हम एप्लीकेशन पिटीशन हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं. जिस चीज को लेटर कहा जाता है वो दरअसल इसकी ये जो तफसील है वो मैं आपको बताता हूं कि ये बैंक ऑफ पंजाब केस में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है 39/2009 की. वो समाअत के लिए मुकर्रर थी और उसमें जनाब ख्वाजा हारिस साहब ने एक सिविल पिटीशन फाइल की कि जनाब इरफान कादिर साहब की जो अपॉइंटमेंट है
یہ इलीगल है, क्योंकि ये ऑफिस जो है ये नॉन एक्सटेंडेबल है जी। इसके बाद ये 5 तारीख थी इसमें, और चीफ जस्टिस साहब ने इरफान कादर साहब को कहा कि इसका रिप्लाई दें। ये एक तरीका है कि जब कोई पटिशन फाइल होती है तो उसका रिप्लाई जो है वो रिस्पोंडेंट देता है। ठीक है। हाँ, हमने वो रिप्लाई जो था वो भी हमने एक सीएम की सूरत में हमने वो तैयार किया। वो उसको हम लेटर नहीं कह सकते, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमने एक जवाब तैयार किया। वो जवाब जो था वो हमने उसका जो वो हमने उसको फाइल किया। राइट, ठीक है, मैं समझ गया। मैं समझ गया, स्टैंड करेक्टेड, फाइन। वो लेटर ना हुआ, जवाब हुआ, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स मैंने रेज किए, क्या आप उनसे तो इतराज नहीं करे कि ये उसका मतन है? हाँ, ये जो कुछ ये थोड़े से कोई प्रेस में आया है उसमें ये हमने जो अपना रिप्लाई फाइल करने की कोशिश की थी वो हुआ नहीं है। वो रिप्लाई कोर्ट में फाइल भी नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी तो अब अहमियत ही कोई नहीं रही। उसकी वजह ये हुई कि जब ये ड्राफ्ट जो थी हमने अपने ए.ओ.आर. चौधरी अख्तर साहब को दी, तो अख्तर साहब को हमने एक दिन पहले ड्राफ्ट वो दी कि इसको फाइल करना है, इसकी पेपर बुक तैयार करें। उन्होंने पेपर बुक तैयार की और उसको फाइल करने के लिए वो थोड़ा लेट हो गए, शाम को 5:30 बज गए। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि अब ऑफिस ने कहा है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ये इसको फाइल कर देना। सुबह दूसरे दिन 7 तारीख को जबकि ये हियरिंग के लिए ये सीएम फिक्स थी, तो उस वक्त सुबह के टाइम हमने वो कॉपीज जो थी वो अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सप्लाई टू द ख्वाजा हारस उनको दे दी। इसके बाद ये था कि ए.ओ.आर. साहब जो थे उन्होंने वो पेपर बुक्स जो थी सीएम की वो फाइल करनी थी, कोर्ट में डिलीवर करनी थी हियरिंग के दौरान। अब उन्होंने मुझे 11:15 पे मुझे बाहर से बुलाया और वो मुझे कहने लगे कि इसकी कुछ लैंग्वेज पे मुझे इतराज है। मैंने उनसे पूछा कि क्या इतराज है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपना वकालतनामा विड्रा करना चाहता हूं। मुझे ये खदशा है कि अगर मैं इसको फाइल करूंगा तो शायद कोर्ट मुझे जेल भेज दे या मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दे, इसलिए मैं अपना वकालतनामा विड्रा करता हूं। तो लैंग्वेज का एहसास होना चाहिए उनको, ऐसा लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए। शदीद एतराज के बावजूद इंसान को वो शदीद कोई इतराज नहीं था, वो एक लीगल पॉइंट था कि जब मेरी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जाता है तो उसका रिप्लाई का मतलब ये होता है कि हम उसका जवाब दें कि जनाब जिस तरीके से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है ये प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इनमें ये ऑर्डर है। एक मिनट, सॉरी सर, मैं डॉक्टर साहब 1 मिनट आपको मैं होल्ड करूं यहाँ पे। आसमा बीबी, बात पता है क्या, मैं तो क्योंकि एक लेमैन हूं, मैं कानून को समझता नहीं हूं, आप लोग कानून के माहिरीन हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये तो कोई मुझे बात समझ में नहीं आई कि जी ये चैलेंज हुई है तो मैं ये बशीर साहब, आप वाकितन लेमैन हैं। पहले आपने शुरू में ये कहा कि आसमा जहांगीर ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने मुझे कहा नहीं, मैंने आपने पहले जो बात की थी वो भी तो बतानी थी ना कि इसके बड़े रिपरकशंस हो जाएंगे और ये हो जाएगा और चैलेंज किया गया है और चीफ जस्टिस चला जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है ये आप लोग इशू बना रहे हैं। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस चले जाएंगे। आपने कहा ये जुडिशरी को ये कर देगा। मैंने कहा ये तो अंडरमाइन कर रहे हैं। नहीं, आपने ये नहीं कहा, आपने कहा इसके बड़े लंबे नताइज होंगे। जी, ठीक है ना, आपने कहा ना दूर। मैंने आपसे ये कहा कि आप मीडिया ये बना रहा है, इट्स नॉट दैट बिग एन इशू। और फिर आप बार बार ये खत की बात करें और फिर मैंने जब आपसे कहा तो आपने मुझे ये दिया। ये तो अब देखें ना, रिप्लाई है एक, ये खत तो नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं नजर आता। मैंने तो मान लिया ना, मैं तो मान लिया इस बात को, ये इशू नहीं है। आप नहीं सिर्फ कह रहे, ये सारा मीडिया कह रहा है। बल्कि मैं थोड़ी सी आप कंफ्यूज थी कि खत कौन सा या क्या। देखिए, मैं हर रिप्लाई को एक वकील की हैसियत से मैं ये समझती हूँ कि एक कोर्ट की डिग्निटी और डिकोरम को हमें रिस्पेक्ट करना बिल्कुल करना है। इसमें कोई दो एक तरीके